नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। जैसा कि डेली शाम को हम पीआईबी की तरफ से जो भी प्रेस विज्ञप्ति आती हैं उनके हेडलाइंस को देखते हैं और एक से दो खबर ऐसी जरूर निकालते हैं जो एक आम नागरिक के लिए जरूरी होती हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कुल कितनी विज्ञप्तियां दी गई हैं। 18 जनवरी 2024 को सभी मंत्रालयों की तरफ से आज कुल 41 प्रेस विज्ञप्तियां दी गई हैं, जिनमें राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से आज एक विज्ञप्ति आई है। उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति ने अग्रणी महिला स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के साथ आज बातचीत की। इस खबर को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से दो विज्ञप्तियां दी गई हैं, जिनमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जी 19 जनवरी को अहमदाबाद का दौरा करेंगे। आदिवासी हमारे देश की शान है, ऐसा कहा आज उपराष्ट्रपति जी ने। इस खबर को भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जैसा कि डेली बहुत सारी विज्ञप्तियां आती हैं, तो आज भी बहुत सारी विज्ञप्तियां हैं, एक एक करके उनको हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री 20-21 जनवरी को तमिलनाडु में कई मंदिरों का दर्शन करने जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी 20 और 21 जनवरी को तमिलनाडु में कई मंदिरों का दर्शन करने जाएंगे। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की, जैसा कि ये दिल्ली के क्रम में चल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री के जो भी संबोधन दिए उसके कुछ मूल बिंदु आज यहाँ पे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को समर्पित 6 स्मारक डाक टिकट जारी किए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय के री भोई की रहने वाली सिलमे मराक से कहा कि आप अपने गांव की मोदी हैं। अपने विकास भारत संकल्प यात्रा के जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल मोदी जी कर रहे हैं, उनमें वो लोगों से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं और उसी कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने ये बात कही है। पीएम किसान सम्मान निधि से हरियाणा के किसानों को आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। प्रधानमंत्री ने मुंबई की एक ट्रांसजेंडर कल्पना से कहा कि आप अपने कार्यों से दिखा रही हैं कि किन्नर सब कुछ करने में सक्षम है, यह एक महान सेवा है। डंगरपुर की महिला उद्यमी ने महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने के अपने उत्साह से प्रधानमंत्री को प्रभावित किया। आज के कार्यक्रम की ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। करीमनगर तेलंगाना के शिक्षित किसान ने मिश्रित खेती की पद्धति के माध्यम से अपनी आमदनी दोगुनी की और प्रधानमंत्री से इस पर चर्चा भी की। श्री राम मंदिर पर विशेष डाक टिकट और एक पुस्तक के विमोचन पर प्रधानमंत्री ने जो भी वीडियो संदेश दिया है उसके कुछ मूल पाठ यहाँ पे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम का उड़िया में गाया गया भक्ति भजन अयोध्या नगरी नाचे रावण को पाई साझा किया। अब मंत्रिमंडल से भी कुछ प्रेस विज्ञप्तियां दी गई हैं जो महत्वपूर्ण है, उसे मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्रों में सहयोग पर भारत और नीदरलैंड के बीच आशय ज्ञापन यानी कि MOI को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग और समझौता ज्ञापन को भी आज मंजूरी दी। कैबिनेट ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्केल पर लागू सफल डिजिटल समाधान साझा करने में क्षेत्र में सहयोग पर भारत और केन्या के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने चिकित्सा उत्पाद विनिमय क्षेत्र में सहयोग पर भारत और इक्वाडोर के बीच हुए समझौता ज्ञापन को भी आज मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EU भारत व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तहत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कार्य व्यवस्था पर भारत और यूरोपीय आयोग के बीच भी आज समझौता किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन को आज मंजूरी दे दी। आर्थिक मामलों और मंत्रिमंडल समिति की तरफ से भी
एक विज्ञप्ति दी गई है जो आमतौर पर हमारे खबर के लायक नहीं है और ना ही हमें इसे बहुत जानने की आवश्यकता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से दो विज्ञप्तियां दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि बागवानी फसलों के क्षेत्रफल व उत्पादन के संबंध में वर्ष 2022-23 का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया गया है। ये एक विस्तृत रिपोर्ट है जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। सरकार ने किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में उपाय किए हैं, ऐसा कहना है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। कोयला मंत्रालय की तरफ से भी एक विज्ञप्ति दी गई है जिसमें एक बहुत ज्यादा डिटेल में एक डेटा दिया गया है जिसकी आवश्यकता आपको और हमें नहीं है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुल 2 प्रेस विज्ञप्तियां बताई गई हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर केवल एक संगठन नहीं है बल्कि यह एक आंदोलन है जो युवा मस्तिष्क को जिम्मेदार नागरिकों और भविष्य के नायकों के रूप में रूपांतरित करता है। वह एनसीसी का कैडेट होता है, ऐसा कहना है रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी का। भारतीय नौसेना के मिशन ने अदन की खाड़ी में समुद्री घटना पर त्वरित कार्रवाई की। इस खबर को भी आज अपने इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय की तरफ से भी 2 विज्ञप्तियां दी गई हैं जिनमें बताया गया है कि कैबिनेट ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या स्केल पर लागू सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और केन्या के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईयू भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कार्यव्यवस्था पर भारत और यूरोपीय आयोग के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पूरे एनसीआर में जीआरपी के चरण तीसरे को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों का सृजन मंजूर कर लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से बताया गया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उत्पाद के क्षेत्र में सहयोग एवं भारत और नीदरलैंड के बीच आशय ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ये तीनों खबर वही है जो मैंने अभी आपको मंत्रिमंडल में बताया। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि IREDA और इंडियन ओवरसीज बैंक संयुक्त रूप से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ऋण प्रदान करेंगे। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि केंद्र सरकार ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी 2024 को सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को 2:30 तक आधे दिन को बंद करने की घोषणा कर दी है। यानी कि 22 जनवरी को जो प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है उसमें सभी केंद्रीय कर्मचारी को आधे दिन से छुट्टी मिलनी जो है जरूरी कर दी गई है और ये आज प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा भी किया गया था। सरकार ने अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए DARPG की प्रशासनिक सुधार योजना के लिए 2 वर्ष यानी कि 2024-25 और 2025-26 के लिए लगभग 235 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय की तरफ से बताया गया है NHPC चेसर होम इंडिया के शारीरिक और मानसिक दिव्यांगजनों को चिकित्सा देखभाल और पोषण संबंधित सहायता प्रदान करेगी।
रेल मंत्रालय की तरफ से बताया गया है। भारतीय रेल में गो ग्रीन पहल की शुरुआत जो हो चुकी थी उसकी थोड़ी सी व्याख्या इसमें और की गई है। आज इस खबर को भी हम कवर करने वाले हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथन ने IISF 2023 के स्टूडेंट्स इनोवेशन फेस्टिवल स्पेस हैकनॉट इवेंट में युवाओं को संबोधित किया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेल मंत्रालय की तरफ से आज क्या कुछ कहा गया है। रेल मंत्रालय ने 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य के साथ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कई प्रमुख पहल की हैं। रेलवे विद्युतीकरण, लोकोमोटिव और ट्रेनों तथा फिक्स इंस्टॉलेशन की ऊर्जा दक्षता में सुधार, इंस्टॉलेशन स्टेशनों के लिए ग्रीन सर्टिफिकेशन और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल करना, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की इसकी रणनीति का हिस्सा है। भारतीय रेल ने गो ग्रीन के लिए कुछ प्रमुख पहल की है जिसका पूरा विवरण यहाँ पे दिया गया है। आइए हम चलते हैं आज अपने अगले खबर पे, जो मैंने आपको बताया था कि आज मैं इस खबर को इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने जो बताया था आपको राष्ट्रपति जी की जो मुलाकात हुई थी महिलाओं के साथ, उस पे भी थोड़ा सा और विस्तृत रूप से जानकारी ले लेते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में उन महिलाओं के एक समूह से बातचीत की जो प्रमुख स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के संस्थापक या सह संस्थापक हैं। यह बैठक राष्ट्रपति जनता के साथ पहल के अंतर्गत आयोजित हुई है, जिसका उद्देश्य जनता के साथ गहरा संबंध स्थापित करना है और उनके योगदान को मान्यता देना है। इसमें बहुत विस्तृत रूप से अपनी भाषण को दिया है राष्ट्रपति जी ने। इसमें एक या दो मूल बिंदु ऐसे हैं जो हमें और आपको जरूर जानने चाहिए। इस कार्यक्रम के उद्देश्य को हासिल करने में दिए गए अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि आज भारत लगभग 1,17,000 स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, जो आपके लिए भी और हमारे लिए भी एक गर्व का विषय है। इसके बाद हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति जी ने आदिवासी बच्चों से मुलाकात की है, उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा है। ये आज का हमारा आखिरी खबर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि आदिवासी हमारे देश की शान है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आए आदिवासी छात्र छात्राओं से उपराष्ट्रपति निवास पर मुलाकात करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस देश के मालिक हैं। आप जमीन से जितना जुड़े हुए हैं और कोई नहीं जुड़ा हुआ है। आज के कुछ पिक्चर भी हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी ने साझा किए हैं, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जो भी खबरें थी वो हमने कवर कर ली है। जैसा कि डेली हम करते हैं, कल की सीरीज में भी हम ये वीडियो शुरू करेंगे और उसी वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।